बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा जो सेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाली जॉब्स के एग्ज़ाम के मुतालिक, उनके सिलेबस के मुतालिक, उनकी तैयारी के मुतालिक और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और एज रिलैक्सेशन वगैरह की क्या टर्म्स हैं। तो बाकी आपने अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन भेजनी है या नहीं भेजनी, और साथ में आपको फ़ी पेमेंट करने का जो तरीक़ाकार होगा जॉब के लिए अप्लाई करने का, वो भी बताया जाएगा। तो आज का सेशन क्रूशल है, अगली फ़ेज़ है इंशाल्लाह। आने वाले जो हमारे नए सेशंस होंगे, नई जो भी डेवलपमेंट होती जाएगी कोर्स के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, और ये सारी बातें हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पे उसके मेंबर बनना चाहते हैं तो बन जाएं। तो सबसे पहले तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स फाइंड कर रहे थे कि पीपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं मुख्तलिफ जो सोर्सेज जो उनको मालूम है ऐड को ढूंढ रहे थे तो वो ऐड वहाँ पे नहीं मिलेगा, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपनी एक पोर्टल है जिसके ऊपर ये ऐड अवेलेबल भी होगा, और साथ में जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें पब्लिकेशन के बारे में यहाँ पे आपसे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर BPS 1 to BPS 17 पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अक्रॉस पाकिस्तान ऑन 21 अगस्त 2022। 2022 के 21 अगस्त के न्यूज़पेपर में आपको ये ऐड मिल जाएगा। और अगर आप इसके एड्रेस की बात करें कि ये वेबसाइट का एड्रेस कौन सा है, तो आपने सिंपली www.recruitments सही है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहीं पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, यहीं पे आपका ऐड अवेलेबल होगा, और इसी इंटरफेस के साथ आपने वक्तन फ़वक्तन टच में रहना होगा। सो इसको स्पेल के हिसाब से आप कंफर्म कर लेना, और यही आपने कहीं पे अगर एस नहीं डालेंगे तो कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने वेबसाइट को एक्सेस किया करना है। तो ऐड अब यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जिस वक्त फ़ी पेमेंट के बाद, तो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। इसका जो आने वाला एक आधे दिन में मैं सेशन इस पे आपको अवेलेबल कर दूंगा। जो भी ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं वो कैसे घर बैठे ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा बाकी भी छोटी मोटी जो बातें होंगी वो भी आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, आप हमारा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स नोटिफिकेशन के लिए अवेलेबल हैं। कुछ लोग इंडिविजुअली टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि हमें ग्रुप में ऐड कर दें, तो जब आप इस डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, लिंक अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करने से आप ऑटोमेटिकली खुद ऐड हो जाएंगे, आपको टेक्स्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जो हम इस कोर्सेज़ को डिवाइड कर रहे हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक असिस्टेंट डायरेक्टर का कोर्स अवेलेबल होगा, जो कि बिल्कुल एक प्योर ऐसा होगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें कवर होंगी और असिस्टेंट डायरेक्टर के हवाले से होंगी। और अगर वो एस्पिरेंट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई करें और सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई करें, तो उनको ये बताते चलें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर के कोर्स को ही लें। और जो सब इंस्पेक्टर के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी भी पोस्ट कहीं मुख्तलिफ पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सब इंस्पेक्टर के कोर्स को लें। और वो एस्पिरेंट जो BPS 14 से नीचे की पोस्ट, BPS 5 हो सकता है, 7, 9 जो भी हो सकता है, उसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कोर्स लें। तो इन कोर्स की डिफरेंस है सिलेबस में और स्ट्रक्चर में। तो बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वक्तन फ़वक्तन जब नोटिफाई करेगी, तो जो भी सिलेबस हम तो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले आके जो पिछले एग्ज़ाम है या जो आने वाला पिछला पेपर पैटर्न था, हालांकि आप हिस्ट्री में जाएं, पास्ट पेपर देखें, तो पास्ट पेपर में आपने जाना पहले इसका टेस्ट NTS कंडक्ट करता था। अब लास्ट टाइम से जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका खुद पेपर कंडक्ट कर रही है, तो पास्ट पेपर किसी तरह से काम आने वाले नहीं हैं, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे आपको बताते चलें, आपके माइंड में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपकी डेफिनेटली रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारा कोर्स ऐसा अवेलेबल है जो हमारे जितने भी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं
वो जॉब करने वाले या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंस जैसे होती है कि कोर्स हम अवेलेबल करते हैं वेबसाइट के ऊपर लेक्चर्स की फॉर्म में। अब जूम सेशन में जाएं या किसी और फोरम पे जाएं तो उसमें टाइम का ज़ाया बहुत होता है, कोई लेक्चर अगर मिस हो जाए तो फिर उसकी अवेलेबिलिटी का मसला होता है। तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, टू द पॉइंट लर्निंग पे ही बात होती है। आप इन चीज़ों में ना पढ़ें कि हम कहीं हॉस्टल लें और फ़िज़िकल क्लास लें, फ़िज़िकल क्लास लेना, हॉस्टल में शिफ्ट होना, ये एक ख़र्चे के साथ साथ टाइम का ज़ाया होना भी है। क्योंकि आप जब भी कभी क्लास में जाएंगे तो कोई ना कोई कन्वेंस यूज़ करेंगे, और कन्वेंस के आपको पता है आजकल जितने प्रॉब्लम्स हैं और कितनी चीज़ें महंगी हैं, और फिर जब आप जाते हैं तो आपको कम से कम आधा घंटा तैयार होने में, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। सो इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें। जो आजकल इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनसे इफ़ेक्टिव लर्निंग जो करने वाले लोग हैं वो उसी पे ही फोकस रखें। बाकी आपको सिलेबस के हिसाब से भी और बाकी चीज़ें भी आपको बताते चलें कि ये सिर्फ एक सिलेबस तक महदूद नहीं होगा कि टॉपिक्स को आपने सुना, देखा और लर्न की और सारा कुछ। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से भी किसी भी एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसको इफ़ेक्टिवली हैंडल कर लें। अब अगेन ये क्वेश्चन आता है कि पहले 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पैटर्न का टेस्ट होगा या रिटर्न होगा। तो स्क्रीनिंग 100 नॉर्मली तो यही होता है, 100 मार्क्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें जो फेल होते हैं फिर वो साइड पे हो जाते हैं, बाकी जो रिटर्न की तरफ लेके जाया जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपनी मर्ज़ी है, जो वो पेपर सेट करना चाहें वो एक ही वक्त में दोनों पेपर ले लें या पहले एमसीक्यूज ले लें या रिटर्न ले लें, उस पर आपने नहीं जाना। पेपर किसी तरह से भी हो। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो हम आप लोगों को मालूम होगा कि हार्वर्ड एकेडमी एमसीक्यूज पैटर्न के क्वेश्चंस वाले पेपर को भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे हम लेके जाते हैं, ताकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो नॉलेज अब्जॉर्ब हो जाए, ग्रूम हो जाए, कहीं पे भी किसी टॉपिक पे आपको बात करना पड़े तो आपके पास नॉलेज अवेलेबल हो। सो ये तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है डिस्क्रिप्टिव के साथ एमसीक्यूज़ भी है। अब एमसीक्यूज़ वाले पोर्शन को तो टोटली आप इग्नोर कर दें। आप हर सब्जेक्ट को ऐसे समझें जब आपको इस टॉपिक पे लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे। जब इस तरह से चीज़ों को ले जाएंगे तो आपको एमसीक्यूज़ पैटर्न की तरफ तो तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं, आपका ऑटोमेटिकली वो बड़ा आसानी से कवर हो जाता है। सो अगर हम जो लास्ट उनका नोटिफिकेशन था, इसके अलावा बाकी पेपर के पैटर्न को अगर हम देखें जो उन्होंने पेपर कंडक्ट किया था एमसीक्यूज़ टाइप, तो हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए सोशियोलॉजी की आपको इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, साइकोलॉजी की बहुत सारी मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पर पेपर 4000 फीस है, जो सीएसएस के आउटलाइन के मुताबिक है। और वो अगेन मैं यहाँ पे ऐड करता चाहूँ कि जो सीएसएस के करना चाहते हैं या सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं वो इन सब्जेक्ट्स को तो लाजमी तौर पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें फॉर सीएसएस। और अगर आपने एडी के लिए लाजमी अप्लाई कर ही रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जब एक दफ़ा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आगे आपको सीएसएस और पीएमएस में भी इनकी हेल्प हो जाएगी। और पर्सनैलिटी डेफिनेटली इन सब्जेक्ट्स पे जब बात होगी तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम होगी। सोशल इश्यूज़ क्या होते हैं, साइकोलॉजी के क्या मामला होते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इकोनॉमिक्स फैक्टर को कैसे जज करना होता है, कैसे बात होती है, ये सारे मामला अगर हम पास पेपर की तरफ देखें जो चीज़ें हमें कवर करना होंगी वो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इंटरनेशनल लॉ, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स होंगे। इंग्लिश वोकैबलरी हमें कवर करनी पड़ेगी, इंग्लिश ग्रामर पे भी हमें पता होना चाहिए। जो बेसिक चीज़ों को समझ के ये ना इग्नोर कर दें कि ये हमारे जो है हमें पहले ही पता है। इसके अलावा प्रेसी राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, एवरीडे साइंस है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडी है, करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर है और बेसिक मैथ। अगर आप देखें तो इसमें कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं जाता। तो डेफिनेटली एक लेंथी सिलेबस है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। अगर हम देखें तो इसकी फ़ीस आपकी 30 से 35-40 हज़ार तक बनती है। लेकिन हार्वर्ड एकेडमी अपने जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं हम उनको फोकस में रखते हैं और देखते हैं कि हमारी जो सेगमेंट है सोसाइटी का वो लोग हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करते चलें कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये फ़ी हमने जितनी भी पॉसिबल हो सकती थी लोएस्ट लेवल से फिक्स करने की कोशिश की है। अब अगर आप लोग इस पर जो इस पर डिबेट नहीं करना क्योंकि इस पर रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो अवेल नहीं की जाएगी। कई सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये बार बार फिर भी पूछ रहे होते हैं, तो इससे आपका भी टाइम ज़ाया होगा। तो फिर ये एक इररेलेवेंट टेक्स्टिंग हो जाएगी। चीज़ें टू दी पॉइंट हम आप तक कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा जो 100, अच्छा यहाँ पे जो हमारा ये कोर्स की फ़ीस है, ये इंक्लूडिंग 2 रिटन टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे जब पैटर्न कंफर्म डिफाइन हो जाएगा उसके मुताबिक। और सिलेबस में यहाँ पे आपको बताते चलें छोटी मोटी कोई डिफरेंस होगा तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, और इन चीज़ों को हमने लेके चलना है डेफिनेटली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर चीज़ इसमें ऐड होगी। तो ये नहीं है कि हम सिलेबस अनाउंस होने से पहले या उनकी गाइडलाइन से पहले कुछ इररेलेवेंट एक्टिविटी करने जा रहे हैं, हर चीज़ आपकी एरिया वाइज है। इसके अलावा जो MCQs पैटर्न के ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, 5 वो टेस्ट भी होंगे। तो ये कंप्लीट सारा आपको पैकेज हम जो ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप लेफ़्ट राइट बाकी भी एकेडमीज़ में देखना है, कहीं पे भी आपको इतनी लो फी में कोई भी कोर्स ऑफ़र नहीं करेगा। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, हमारे पास जो सब इंस्पेक्टर BPS 14 और असिस्टेंट BPS 15 का जो कोर्स है, ये हम कवर शुरू में करेंगे इंटरनेशनल लॉ पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इंग्लिश ग्रामर पे, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस और एनालिटिकल रीजनिंग है, और बेसिक मैथमेटिक्स है। इसकी फ़ीस जो है हमने और भी जो कोशिश की, क्योंकि इसका रिटर्न की हमें उसकी तरफ नहीं जाना और कई सब्जेक्ट्स इसमें मिसिंग भी, 6000 इसकी फ़ीस होगी। और जो बाकी पोस्ट हैं जो BPS 14 से नीचे की हैं, उनमें इंग्लिश ग्रामर है, एवरीडे साइंस है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडी है, करंट अफेयर्स है, इंटेलिजेंस एनालिटिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इस कोर्स की फ़ीस होगी 4000। तो ये मुख्तलिफ 3 कोर्सेज़ हैं, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी हैं। अब आपने ये जो भी आपको सूट करता हो कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। सही है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये है recruitmates.com.pk। तो कोशिश हम करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव जो इसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दें ताकि आप क्लिक करें और वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाए। अच्छा, अगेन आप मज़ीद जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि एज रिलैक्सेशन वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा इसमें देखें मदम सा है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 इयर्स जो स्पेशल कम्युनिटी थे, यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या रिकग्नाइज ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको 3 साल की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा 3 साल के जो कैंडिडेट्स सिंध के कुछ रूरल एरियाज़ जो डिफाइंड है उनके लिए, यानी कि जितनी भी BPS 15 और उससे बिलो की हैं उनके लिए, और 10 ईयर की जो और अप टू 55 ईयर जो लोग गवर्नमेंट के सर्विस में हैं और जिन्होंने कम से कम 2 साल सर्विस की हुई है, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन होगी। और जो आर्मेड फोर्सेस हैं उनको 15 ईयर तक मैक्सिमम रिलैक्सेशन हो सकती है, भले उनकी 25 साल सर्विस हो। और अगर 15 साल से सर्विस कम है तो जितनी उन्होंने सर्विस की होगी उतनी उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके अलावा 5 साल की जो विडोज़ हैं जिनके या किसी के बेटा है जिनके वालिद या वालदा सर्विस में जिसकी डेथ होगी तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन होगी, यानी कि जो सर्विसमैन के बच्चे हैं जिनकी डेथ हो गई। इसके अलावा 10 साल की जो डिसेबल पर्सन हैं उनकी BPS 15 एंड बिलो जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन फ़ीस में होगी। और अगर मज़ीद भी आपको कुछ क्वेश्चन के हम आंसर करें कि जिन्होंने एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई किया हो, तो यहाँ पे कुछ ये है केसेस हैं जिनके बारे में कि आपने अगर इन कैटेगरी के पोस्ट पे अप्लाई किया तो 1 फीस से 2 टेस्ट आप दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे आगे चल के वो TADA का कहा गया कि TADA वगैरह नहीं मिलेगा, तो सबको पता होता है इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे ये सीरियल नंबर मेंशन है कि ये जो केस नंबर है, ये सीरियल नंबर 6, 7, 16, 11, 13, 14 और 12, 17, 18, 21, इस पे जितने भी हैं तो उनको एक सिंगल फ़ी पे करनी पड़ेगी 2 टेस्ट अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा सीरियल नंबर 2, 8, 19 भी हैं। अच्छा, ये आपने ज़रा इसको ना देख लेना कि आपने किस केस के अगेंस्ट अप्लाई करना है, तो सिंगल फ़ीस से आपकी बात बनती हो तो सिंगल फ़ीस आपने जमा करना। अच्छा, यहाँ पे ये मुख्तलिफ सारी चीज़ें बातें लिखी हुई, सारी की सारी ये कहानी लिखी हुई है। 1 लिंक के ज़रिए से आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं बैंक की, ईजी पैसा, जैज़ कैश की, या फिर आप बैंक पे जाते हैं तो उधर भी 1 लिंक के ज़रिए से उनके अकाउंट में आप फ़ी जमा करवा सकते हैं। फ़ी की डिटेल जो बताई गई है 1400 है BPS 17 के लिए और 850 है मेरे ख्याल में, यहाँ पे ये लिखी हुई 850 जो है वो BPS 7 से लेकर 16 तक है, और BPS 7 से जो कम है, कम स्केल वाली, वो 500 की फ़ीस होगी। ये यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। 1400 फॉर BPS 17, 850 7 से लेकर 16 स्केल तक, और 7 स्केल से नीचे जितनी भी हैं उनकी 500 फ़ीस होगी। नेगेटिव मार्किंग पे भी हमने बात कर ली, और जो NSE वगैरह वो तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करते हुए। अच्छा, लास्ट डेट की बात करें तो 5 सितंबर 2022 ऑन मंडे, और 2 PM यानी कि सेकंड टाइम 2 बजे तक
आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। उससे पहले कोशिश करें कि 5 सितंबर से पहले अप्लाई कर लें, बाद में वेबसाइट पर रश हो जाता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। सो उससे अवॉइड करने के लिए आप टाइमली फ़ी जमा करवाएं। और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, उनको ही इनकरेज किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टिपिकल पेपर होता है, लेकिन डेफिनेटली अप्लाई किए बगैर तो कहीं पे भी कोई जॉब नहीं मिलेगी, आप भले पोस्ट डॉक्टरेट कर लें। सही है। तो आपने कैरियर को ग्रो करना है तो जॉब्स के लिए तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसका टिपिकल पेपर अगर अटैम्प्ट एक दफ़ा कर लेते हैं, आप उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो बाकी पीपीएससी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए आपको इतना प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। सो हर चीज़ के नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलेंगे तो सक्सेस आपका वेट कर रही है। तो सेशन को यहाँ पे हम कंक्लूड करने से पहले बताते चलें कि जो हार्वर्ड अकेडमी है, इसका कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। उसके लिए जो अप्लाई करने का तरीका है कोर्स के लिए, वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप हम हमको डिटेल शेयर कर देंगे। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।